हाँ तो भाई और बहन, चंद दिन पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे 2 लाख के अंडर एक अच्छा गेमिंग पीसी बना के दो, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। तो काफी लोगों ने बड़ी मेहनत की, मुझे पूरी एक प्रॉपर गाइडलाइन दी, मुझे 1-2 पेजेस ने रीच आउट किया कि हम आपको बना के देंगे गेमिंग पीसी, बताओ कितने का चाहिए। मैंने 3-4 फोरम्स भी ज्वाइन किए, 2-3 कम्युनिटीज भी ज्वाइन की कि भाई यहां से पता चल जाए कि भाई क्या क्या हो सकता है। काफी जितनी इंफॉर्मेशन मिले हम लपेट लें। एंड आफ्टर मच कंसिडरेशन, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम ये खरीद लें, PS5। अब मुझे पता है आप लोग मुझे गालियां दोगे कि अगर यही खरीदना था तो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। मुझे गालियां पड़ी हैं बल्कि कि जब तुझे कंसोल ही लेना था तो तूने हमसे पीसी की इतनी मेहनत क्यों करवाई। क्योंकि बाकायदा कमेंट सेक्शन में जानी झगड़े हुए हैं, फड्डे हुए हैं। कोई मुझे ग्राफिक कार्ड रेकमेंड कर रहा है तो उसके नीचे जब प्रोसेसर बता रहा है तो दूसरा आके उसकी बजा रहा है कि हुई इतने हल्के प्रोसेसर पे तू ये ग्राफिक कार्ड चला रहा है, हुई इतना ग्राफिक कार्ड तुझे महंगा मिल गया, तेरा ग्राफिक कार्ड जाली है, मेरा वाला सही है। पूरी फुल माँ बहने हो गई थी लोगों की। तो एनीवेज मैंने ये खरीद लिया। अब ये मैंने क्यों खरीदा ये मैं आपको बताता हूँ। अब बचपन से हमने अपनी सारी गेमिंग जैसा भी पीसी था हमारे पास उस पे ही की है, वेदर इट्स GTA, रेजिडेंट इविल, हिटमैन, टेकन, फीफा, इवन PUBG भी खेला है मैंने अपने पीसी पे। क्योंकि हमारे घर में कभी कंसोल के शुभ कदम पड़े ही नहीं, कंसोल की किलकारी हमारे घर में कभी है नहीं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे वालिदैन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब हम छोटे थे तो कहते थे बेटा ये तो बड़ों की चीज है, जब हम बड़े हो गए तो कहते थे बेटा बच्चों की चीज है। उस चक्कर में कभी हमारे घर आया ही नहीं। मैं भी लेके जाऊंगा ना, ये मुझे बड़ी गालियां पड़ेंगी इस पे। तो एक तो ये रीजन था कि उस्ताद पीसी वीसी बनाने का ना अपने पास टाइम नहीं था, और जितने का हमें ये पड़ा है ना उतने का पीसी हमें पड़ता नहीं। यार ये सेल लगी हुई थी, ये हमने सेल पे उठाया है, ठीक है। अब इसकी अनबॉक्सिंग हम नहीं कर रहे। वो पड़ा हुआ पीछे डब्बा, वो देख लो, ऐसा डब्बा हो तो उसमें से ये ऐसा निकलता है। क्योंकि कल मैं लाया ना एक्साइटमेंट पे मैंने खोल दिया, मैंने कहा मेरे को खेलना है। तो बस एक इसके अंदर से ये एक निकलता है। इवन दो इसका साइज थोड़ा बड़ा है, मैंने सोचा था ये थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इस साइज से डबल है। मैं सोच रहा था ये इतनी हाइट का होगा। इसके नीचे ये प्लेट लगी हुई है, हमने खुद लगा ली है, निकल जाती है, ठीक है। इसके साथ मिला हमें एक अदद ये पावर सप्लाई का तार, और एक HDMI केबल, और एक कंट्रोलर। अब इवन दो ये कंट्रोलर ये सब बहुत अच्छा है, ये प्ले स्टेशन मतलब सब सेटअप अच्छा है। भाई सोनी वालों तुम्हें इसमें इसकी चार्जिंग केबल देने में क्या मौत आ रही थी। मुझे बस एक ही सवाल पूछना है, मतलब इतने सारे तार दिए हैं, ये सब दिया है, इतना बेहतरीन डब्बा बना है, शानदार फुल एंड्रॉइड टाइप का ना, ऐसा लग रहा है रोबोट है। इसकी चार्जिंग केबल देने में क्या कबात थी, मुझे बस कोई ये बता दे। अब इससे पहले तुम ये पूछो कि ये कितने का लिया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये मैंने लिया नहीं है, ये मैंने खरीदा है, ठीक है। जितने का भी खैर मैं तुम्हें प्राइस बता दूंगा, DM में पूछ लें, अभी नहीं बता रहा मैं। सेल लगी हुई थी, सस्ते में मिल गया। मतलब इतने का मैं पीसी बनवाता ना तो वो उस लेवल का बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि देखो एक मेन पॉइंट तो हो गया प्राइसिंग, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि उस्ताद देखो PS6 आएगा 2027 या 28 में, ये अगले 4-5 साल की, क्योंकि आपका भाई ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, ये अगले 4-5 साल की गेम सपोर्ट करता रहेगा। अभी GTA 6 आ रहा है, खेलेंगे डाइट करके। तो अब पीसी लेते तुम, पीसी खरीदते बनवाते तो फिर जानी उसको अपग्रेड करना पड़ता है। एक ये मेजर इशू था। दूसरा इशू ये था कि यार मेरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है पोर्टेबिलिटी। ये है, इसको उठाया, कभी ट्रैवल करना हुआ, बैग में डाला, चल मेरा भाई निकल पड़े। अब तुम पीसी खरीदोगे, तुम कहाँ उस डब्बे को संभालते फिरोगे, मुझे बताओ। वो अगर तुम्हें बाय एयर ट्रैवल करना पड़ा, तुमने देखे नहीं उस्ताद वो किस तरह से उठा के बैग फेंकते हैं। पीसी तो चकनाचूर हो जाएगा। तुम सॉलिड डालोगे, निकलेगा पार्ट्स में, तुम कहोगे डिसअसेंबल किसने कर दिया। इसका क्या है, इसको 2 थर्मापोल के बीच में बबल रैप किया, चल मेरा भाई सूट केस के अंदर। तो ये उस लिहाज से भी अच्छा है। तीसरा लिहाज इसका ये है कि यार ये मतलब छोटा है, पीसी होता है बड़ा, मतलब गर्मी आती, मतलब हीट फेंकता है वो। ये हीट नहीं फेंकेगा, ये मतलब अपना नॉर्मल छोटा सा कूलेंट पंखा लगा लेंगे पीछे, अपना चलता रहेगा। उसके बाद एक उसका यानी एक पॉइंट अच्छा ये है कि यार इसके अंदर अर्ली एक्सेस है गेम्स का। कोई भी नया गेम आएगा, अभी GTA 6 आ रहा है, पीसी पे आने में कम से कम उसको 1 साल लगेगा। इस पे अर्ली एक्सेस है कि मतलब हाँ भाई ठीक है, चलो अर्ली एक्सेस, ईजी हो गया, खेलो। ऑटोमेटिक अपडेट गेम की, कि चलो गेम की अपडेट आई, आपने लगा के छोड़ दी, रात भर अपडेट हो रहा है आराम से। आपको पीसी पे लगाओगे, कभी लाइट चली गई, कभी कुछ हो गया, ये वो ना, वो एक अलग मसला होता है। उसके बाद एक और मेन मसला ये है कि अब देखो ये मैंने खरीद लिया, अब ये आया था, हम इसको इसी हालत में रखेंगे। पीसी को ना खुलवा के साफ करवाना पड़ता है, साल भर 1.5 साल बाद मट्टी जम जाती है, होता है। इसका क्या, कभी फैन वैन जामो, उठा के लेके गए रेनबो सेंटर, वहां पे उसने हल्का सा मारा, एयर मारी, पंखा साफ हो गया, चल मेरा भाई दोबारा से प्ले स्टेशन चल रहा है। तो ये काफी यार इसके फायदे थे, तो इसीलिए मैंने कहा कि यार ये खरीदता। मुझे पता है पीसी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उस पर आप और भी काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग,
अब स्ट्रीमिंग का इसका एक ड्रॉबैक ये है कि चलो स्ट्रीमिंग तो इस पे हो जाएगी, ट्विच पे भी होगी और यूट्यूब पे भी होगी। इसका कैमरा बड़ा महंगा है, इस पे हर वेबकैम चलता नहीं है। इसका वेबकैम खरीदो, फुल आईफोन वाला हिसाब है इसका। एसेसरीज चलेंगी तो इसकी अपनी, नहीं तो कोई सी भी नहीं चलेगी। अब इसका वेबकैम भी खरीदना, वो अभी नहीं खरीदो, हम बाद में खरीदेंगे। और इसकी एक और जो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी ना, वो ये लगी कि जब मैंने इसको पावर ऑन किया ना, जब सेटअप कर लिया, तो इसने मुझे बोला वेलकम हम्माद। यार इसका इंटरफेस बहुत टाइट है। पीसी का क्या, तुमने खोला टेन 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 टेन, तुम गए, तुमने गेम पे क्लिक किया, चल मेरा वॉइस शुरू हो गया। अब इसने मुझे वेलकम किया। अब तुम सोचो मेरे पर्सपेक्टिव से, एक आदमी जिसने जिंदगी भर गालियां खाई हैं, ठीक है, कि मतलब निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से, ये मतलब इस टाइप का ना, उसको एक चीज वेलकम कर रही है, वो भी लेडीज वॉइस में, ठीक है ना, जेंट्स वॉइस नहीं है, लेडीज की आवाज में कोई मुझे कह रहा है वेलकम, मेरा दिल आएगा ना, क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ। तो ये भी था इंटरफेस बहुत अच्छा है इसका, बहुत स्मूथ। मैंने एक्सबॉक्स खेला है, वैसा नहीं है उससे, इवन तो एक्सबॉक्स पावरफुल है, लेकिन यार ये चीज है। और इसका जो ये कंट्रोलर है उस्ताद, ये कंट्रोलर शशका है। ये कंट्रोलर अपने आप में एक मिसाल है। ये अजीब सी चीज बना दी लोगों ने बहुत ऊपर से ना, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा ये है टच। ये आपको गेम में हो रहा हो ना, तो आपको बोलेगा स्वाइप करो, तो जानी ये फुल ऐसा स्वाइप पे चल रहा है ना। और फिर इसका जो आपका फीडबैक होता है, यानी जो फिर वो जो शॉक्स आते हैं फायरिंग वायरिंग करने में, और मतलब ऑन, यार ये चीज अलग है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये मैं पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप हवा मार रहे हैं तो वो कैच कर रहा है। और PlayStation 4 भी खेला है मैंने, लेकिन ये उससे अच्छी चीज है। लुक में भी सही है चलो, लेकिन अच्छी चीज है। अब बात यह है कि चीज बढ़िया है, एकदम रैपचिक चीज है, लेकिन इसके गेम्स कैसे खरीदूं मैं? इसके गेम्स बहुत महंगे हैं। इसके गेम्स कोई $50 का, $60 का, $100 का, ऐसे तो गेम्स हैं इसके। तो वो हम कैसे खरीदेंगे वो? इसकी सब्सक्रिप्शन अभी डिलक्स वाली चल रही है, जिसमें काफी सारे गेम्स होते हैं, टेकन वेकन सारे होते हैं। वो अभी ब्लैक फ्राइडे पे $86 की मिली। $86 आर लाइक 24,000 रुपीज। तो ये टेंशन आई हुई है कि चलो यार वॉरजोन तो चलो हम खेल लेंगे, स्ट्रीमिंग भी कर लेंगे, दोस्तों के साथ खेल लेंगे, मेरे काफी दोस्त खेलते हैं, बट बाकी गेम्स का क्या होगा? ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा उस्ताद। गेम्स बहुत महंगे हैं। अगर आप असल के अमीर हो ना, अगर आप सही वाले के, आपकी चलो जायदादें हैं, आप बोले ना पापा को कि पापा गिव मी $100, पापा वो दे दें, यहाँ ये ले चल, तो ही खरीदना, नहीं तो पीसी सही है तुम्हारे लिए। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि यार हर पीसी का गेम इसमें चलता भी नहीं। इसमें सिर्फ वो गेम चलेगा जो सोनी के लिए, प्लेस्टेशन के लिए बना हुआ है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं एक्सबॉक्स के गेम भी थोड़े से कुछ होते हैं ना मिसिंग है, तो वो भी आप नहीं खेल पा रहे हो इसके अंदर। उसके बाद आपको इसके लिए इंटरनेट बड़ा स्टेबल चाहिए, बहुत खतरनाक चाहिए, क्योंकि इसका गेम्स अभी मैं वॉरजोन डाउनलोड कर रहा था, इट्स लाइक 120 GB 120 GB रात भर लगा के छोड़ना पड़ेगा तो जाके डाउनलोड होगा। अभी मैंने डाउनलोड किया नहीं, आधा हुआ है अभी। तो एक ये बड़ा इशू है। तो वैसे तो मतलब डिवाइस बड़ी अच्छी है, पावरफुल है, ये बस एक वो फिर पीसी में फ्रेम रेट्स का इशू आ जाता है। वो फ्रेम रेट्स बड़े अच्छे होते हैं, वो अलग सीन है। मैं तो बस वैसी खरीद तो लिया हमने, लेकिन इसका अब मैं करूंगा क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं या पबजी खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तुम लोग तो मेरे साथ खेल ही नहीं सकते कि मैं तो यहां हूं। क्रॉस प्लेटफॉर्म होता ही नहीं है। प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स का क्रॉस प्लेटफॉर्म हो सकता है, मोबाइल और प्लेस्टेशन का नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं है मैं इसका करूं क्या। खैर एनीवेज, एक चीज बड़ी अच्छी है इसके अंदर कि आप जब टीवी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, स्पॉटिफाई और भी 2-3 ऐप्स हैं कि चलो जब तक गेम डाउनलोड हो रहा है आपने नेटफ्लिक्स लगा ले। तो एक तरह से टीवी बन गया आपका कि अब तो नेटफ्लिक्स ही जिंदगी है। नेटफ्लिक्स चिल करना होगा, चिल भी अकेले करूंगा तो ये आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो उस पर। बाकी कुछ जुगाड़ बनाएंगे, आप देखेंगे क्या सीन बनता है। अब ये है कि चलो अकेलापन सा नहीं लगेगा, कोई गेम में आएगा ना, अच्छा गोस्ट ऑफ टुशिमा खेलेंगे, रेड डेड रिडेम्पशन खेलेंगे, क्या बात कर रहे हो, GTA 6 खेलेंगे, क्या बात कर रहे हो आप। तो ये है कि चलो ये पीसी के मुकाबले में पोर्टेबिलिटी के हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा उस्ताद ये है। नहीं तो अगर मुझे मौका मिलता ना पीसी बनाने का तो मैं पीसी बनाता।